जी का अभियान है जिसके अंतर्गत ग्राम सभाओं को उनकी शक्ति का जागरूकता कराना, क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वहाँ निवेश की, और ग्राम सभा को विकल्प का नियोजन अपना स्वावलंबन के लिए करने के लिए सलाहकार सेवा देना। तो मेरे ख्याल से इससे बहुत वही सर ये मैंने कहा सरकार कुछ नहीं करना, सब कुछ लोग आप लोग करना है, सरकार सहयोग करती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो रही है और काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन हल्की सी हवा भी चल रही है। तो आजकल जो है कि शादी की तैयारी चल रही है और एक महीना कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला कि एक महीना हो गया मुझे दिल्ली से घर आए हुए। इतना बिजी हूँ मैं काम में कि एक कर रही हूँ तो दूसरा हो जा रहा है, दूसरा कर रही हूँ तो तीसरा, पता नहीं कब तक काम पूरा होगा और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। तो आज है गांव में मीटिंग है, तो कुछ गेस्ट आए हुए हैं बाहर से जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा है और उन्हें सम्मानित किया गया है। वो हमारे गांव को देखने के लिए आए हुए हैं, तो उनके विचार सुनते हैं और आपको मिलाते हैं उनसे। और खुशी की बात है कि हमारे इस प्रांगण में माननीय पद्मश्री कुंवर सिंह चौहान जी पधार रखे हैं और उनकी श्रीमती जी भी हमारे साथ में आई थी। वो कहाँ बुलवा लो उनको भी। तो ये एक बड़े उद्देश्य से आए थे देहरादून में, जहाँ पे कि एक गौशाला में आए थे जहाँ पे करीबन 25-30 गायें थी और कई नंदी थे वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा विचार विमर्श हुआ। ये भी कहा गया कि उसको जो है एक गुरुकुल की तरह स्थापित करना है, जहाँ पे कि काफ़ी खोज विचार करा जाएगा गाय माता के ऊपर। तो एक अच्छा रिसर्च सेंटर वहाँ पे बनने का बात हुई थी। फिर सरकार जो है, हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे गांव में भी अपने चरण रखिए। ये बहुत बड़े ICR जो हमारी जिसमें सर भी हैं, उसमें जो है बॉडी गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं और भारत सरकार को काफ़ी सलाह भी देते हैं। तो मेरे अनुरोध पे जो है हमारे साथ में अल्लभ्य जी भी थे। अल्लभ्य जी को बुला लिया जाए एक बार। अल्लभ्य कहाँ है? अल्लभ्य ऊपर है। अच्छा, अल्लभ्य जी भी आए थे जो कि मतलब IIT के बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं और कई लोगों से उनका ऐसी जान पहचान है कि ये सबके सूत्र को ऐसे जोड़ते हैं कि सबका काम जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ पे 10-12 दिन रहेंगे। हमारे बच्चों के लिए भी आगे जो है कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे हमारे सबके विचार बदलने चाहिए, ताकि हमारा गांव जो है एक आदर्श गांव के रूप में जो है आगे चल सके। तो कुंवर साहब का जो है एक इच्छा थी कि गांव देखें पहाड़ों में आकर के। कल इतने जो कठिन रास्ता था वहाँ से, उनकी तबीयत बीच में खराब भी हो गई थी। उनको भी जैसे आपको उल्टी आती थी, तो वैसे उनको भी थोड़ा तबीयत खराब हुई। तो खैर यहाँ आने के बाद उनको तारकेश्वर महादेव जी के पास भी गए और बड़ा अच्छा उनको लगा। इनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं जिनका वर्णन जो है वो बताएंगे आपको। तो इनके मार्गदर्शन में हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर भी हमारे गांव का एक अच्छा विकास हो। और अभी CDO साहब भी आए थे, BDO साहब आए थे, जल निगम के लोग भी आए थे। सर के मार्गदर्शन में उनको बताया गया कि भाई यहाँ पे इस गांव को हमें डेवलप करना है। तो सबका सही। पहले दिन भी मैंने आपसे विचार कर रहे थे कि एक सामूहिक गौशाला बना लेते हैं, क्यों बार बार सबके सब जा रहे हैं। एक गाय छोड़नी है तो एक लाया जा रहा है, दूसरी गाय छोड़नी तो दूसरा गाय जा रहा है। तो एक सामूहिक जो बात हो रही थी, एक गौशाला की बात हुई थी, और उसके लिए जो है CDO साहब ने कहा है कि उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है वो लोग हम करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि हम लोग उन गायों के लिए शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि खेतों में गोबर भी होता रहेगा, वहीं पे हमारा गोबर गैस प्लांट भी बन जाएगा और गोबर गैस वगैरह भी मिलेगा। तो ये कई चीज़ें हुई हैं अभी डिस्कस, क्योंकि CDO साहब ने भी काफ़ी डिटेल में बात करी है।
और जो आपका प्रस्ताव दिया गया था, जो आपका वो दिया हुआ था ना उसमें गोबर गैस प्लांट और वो बनाने का, वो बोला आ गया है उसमें जो बनाने का। तो है हाँ, इसकी स्वीकृति आ गई है बोला। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे प्रधान मैडम भी काफ़ी एक्टिव हैं, इनके सहयोग से जो है हम लोगों ने काफ़ी काम यहाँ पे कराया है, और अब वही काम जो है, जो और चीज़ की प्लानिंग है, वो भी आप यहाँ पे और अभी उन्होंने पूरा जो है पूरे देश भर में जो है पूरा लोगों को इकट्ठा करके और अच्छे अच्छे काम करने का उसमें था। इनके उस संरक्षण में भी हम लोगों ने कई मीटिंग करी, और ये हुआ कि हमारे गांव को भी एक आदर्श गौ ग्राम के रूप में इसको डेवलप कर दिया। सर आपकी बातें सब सुन रहे हैं सर, कंवल साहब भी बैठे हुए हैं। जी जी प्रणाम, जी जी, प्रणाम प्रणाम। कल मैंने छोटा सा मैसेज बोल के भेजा था जी अभी सर मीटिंग अभी स्टार्ट हो रही है, अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है सर। हाँ, जरा सुना दीजिए, उसको भी लगे हाथी। जी दो सर। चार पॉइंट्स है। जी सर। अंत में हर एक को अपना भला खुद करना पड़ेगा। तो मैं चूंकि 78 साल का हूँ, आईएएस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, 7 किताबें लिखी है, तो हमने आज चौहान जी को एक ग्रुप में जोड़ा है जो सुल्तानपुर में आदर्श गांव बना रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, कृपा करके अपनी क्षमता पहचानिए। ये कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सभा, अल्टीमेटली अपने को काम जो आएगा वो होगा अपना खुद का सशक्तिकरण। अस्तो दीप भव। तो कृपा करके अपना पानी, अपना अनाज, अपना ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, स्वाद और अपना सोलर, ये आप जरूर लीजिए। इसमें 29 विषय ग्राम सभा को दिए हुए संविधान ने। तो मेरा प्रधान जी, उप प्रधान जी, हाईवे वार्ड के मेंबर, कल के नेता, हाईवे नेता, सबसे अनुरोध है कि कृपा करके चौहान जी ने ये जो प्रयास कर रहे हैं, वो चौहान जी का प्रयास न होकर प्रत्येक ग्रामवासी का, प्रत्येक वार्ड का, प्रत्येक गाय का अभियान होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में देशी गाय का, देशी गोबर का महत्व बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। मैं उपलब्ध हूँ आधे घंटे में, अगर कोई प्रश्न हो। और जो मैंने बोलकर भेजा है कल विलेज का प्लानिंग के बारे में, वो कृपा करके जरूर लीजिए, क्योंकि अभी हम ग्राम सभाओं को सलाहकार सेवा, ये अन्ना हजारे जी का अभियान है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभाओं को उनकी शक्ति का जागरूकता कराना, क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वहाँ निवेश की, और ग्राम सभा को विकल्प का नियोजन अपना स्वावलंबन के लिए करने के लिए सलाहकार सेवा देना। तो मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छा काम का गति बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो चौहान जी ने टीम लाई है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव का भविष्य अपने को ही बनाना पड़ेगा। मेरा जन्म हुआ था मऊ में, मेरे फादर आर्मी में थे उस समय। आर्मी में थे मऊ। हाँ, उससे पहले हमारे घर में ना मेरी 2-3 बहनें भी थी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी। तो फिर दादी जी ने तो बोला आप इस घर पर रहे हो वैसे? हाँ यहाँ सर, इस घर में यहाँ रहे पढ़े भी हो पढ़े आप भी यहाँ? हाँ सर, और अच्छा। इसमें मैं पढ़ा भी हूँ। आपके आपके बड़े अधिकारी और इस गांव से कोई हुए? आपसे बड़े उनके नाम बताओ, कोई एक दो है? सर मेरे पिताजी हुए थे पहले, जो हाँ। पहले मतलब पूरे इधर इलाके में हाँ, पहले आर्मी कमीशन के। अफसर, हाँ कमीशन अफसर वही थे। कमीशन अफसर थे वे? हाँ, अच्छा। तो पहले तो वही थे। और आपके पिताजी के हमारे गांव में मेरे दादाजी आर्मी के पहले आदमी थे। जी सर। 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ा था। जी उनके सर। मेडल रखे हैं उसमें, हाँ, तो देखते फर्स्ट हैं। वर्ल्ड वॉर में सर मेरे दादाजी भी थे। अच्छा, थे दादाजी हाँ, आपके तो फर्स्ट मेरे वर्ल्ड वार 3 में। मतलब जो अब तो उनका परिचय नहीं हो सकता आपस हाँ में। 100 साल तो पुरानी बात जी, होगी, जी। पर हो सकता है जानते हुए दूसरे हाँ, को पहले जानते होंगे। उस टाइम पे। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो बेसिकली सर वो हमारे जो होता है परिवार का जो था ये मकान लग रहा ये था। है बहुत, हाँ, कितना पुराना मकान है? ये सर करीबन मेरे ख्याल में 100 साल हो गए होंगे इसको। 100 साल पुराना। ये हाँ, तोड़ना नहीं है, हाँ, इसको रिपेयर इसको करना है बिल्कुल, बस। बिल्कुल वही करा जितना है। रिपेयर हो सकता है हाँ, रिपेयर करना है, वही करा इसको खत्म नहीं करना है। और पता नहीं है ये आप बता सकते हैं कुछ उसके संस्था के बारे में? चलिए पूछ लेंगे, बाद हाँ, बाद का विषय वो इसके रहेगा, बाद ये का अभी विषय है। छोड़ दो, ये तो अपना विषय नहीं बेसिकली है। क्या हो गया कि बाहर के लोग जो है गवर्न करने लगे। हाँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये हमने एक सोचा भी था एक बार कि हम लोग डीएम साहब को कहेंगे कि साहब इसके संस्था का जो संचालन होना चाहिए हमारे प्रधान होने चाहिए। उसका अलग से कोई उनका हाँ, संविधान बन उनका जाए। मतलब कि इनका से होना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे कितने गांव गांव की क्या आसपास हैं यहाँ? लगभग 10-11। मतलब नहीं सर, बहुत है हमारे गांव, गांव तो काफी है सर यहाँ पे, लेकिन कि इसका कैसे करके हम लोग यहाँ पे इसको बचा करके रखें, तो ये थोड़ी एक आवाज सी आई थी उसमें कर, तो इसलिए जो है चलिए अभी लगाव तो मैं ये है। प्लानिंग बताता हूँ, इस गाँव की प्लानिंग जो मैं बोल रहा था वो सुन लिया आपने।
इसमें सबसे ज्यादा जितने अपने खेत है जो खाली पड़े हैं सब में फलदार पेड़ लगवाओ। जिसका खेत है उसी के पेड़ हो जाएंगे वे, कोई ऐसी बात नहीं है जो सामूहिक उसका प्रयोग करेंगे। और जितने लोग हैं यहाँ, जितनी महिलाएं हैं, वे उनको पालने का काम, तोड़ने का, फिर यहाँ गौशाला एक बन जाए, एक बायोगैस लग जाए, और उसके साथ में जितना फल होगा वो बाजार में बिकता महंगा तो बाजार में भेज दिया जाए, नहीं बिकता तो उसको प्रोसेस करके यहीं, और उसको फिर उसको डब्बा बंद कर दिया जाए या उसको बोतलिंग कर दी जाए, उसके बाद वो जाए। उसमें यहाँ सभी महिलाओं को तो रोजगार मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ जो गौशाला उनसे खाद बनाएगा, वो खाद से सब में खेती हो जाएगी, और उसका जो प्रोसेस होकर सारा माल से आमदनी बढ़ेगी, और लोग गांव के यहाँ रहेंगे और गांव का नाम होगा आपका पूरी दुनिया में। ये हम चाहते हैं सब। क्या सभी लोग इसको चाहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसा लगता हो। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, हम जो बाहर से लोग आए हैं, ये कुछ नहीं लेने वाले, ना एक पैसा चाहिए इनको। ये तो फ्री में आपका सहयोग करने के लिए चौहान साहब ने बुलाया है, और आपके सहयोग के लिए है। सब कुछ आपका ही रहने वाला है यहाँ। आप ही मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहेंगे, आपके पास ही जो पैसा होगा वो आपके हाथ में ही रहेगा, जो सेल करोगे वो आप ही करोगे, सब काम आपके हाथ में रहने वाला है। हम अपने हाथ में कोई हिसाब रखने वाले नहीं है। ठीक है, तो सब सहयोग, सब ठीक है। हम तो मन गुस्सा है हाँ जी। घोटला है तो हमारे गांव में भी कुछ व्यवस्था आता है। वो एक ही और जाएगा वही सर, ये सरकार बनेगा। बोल रही है कि हमारी जमीन सरकार कुछ नहीं करना, सब कुछ लोग आप लोगों को करना है। सरकार को सहयोग करती है। सब जंगलात वाले ले रहे हैं क्या? ये दूसरे गांव से है क्या इनका? हाँ, वो दूसरे उसमें है ना सर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आपके गांव में भी हो, वो जोड़ दिया जाएगा आपके गांव को। वो हो गई, वो इधर से शुरू हो रहा है ना। दो तीन गांव को जोड़ लेंगे, एक ही गांव नहीं। एक गांव से कुछ नहीं होने वाला होता, हाँ, दो तीन गांव को जोड़ लोग ऐसे लेंगे। है कि हम भी बच्चों के लिए जो कि हमें मतलब आगे पलायन के लिए सोच रहे हैं। हम चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए तो हम भी ना करें। बच्चों के लिए भी होगा और आपके लिए भी होगा। सब पलायन के हाँ, चक्कर में है कि हम भी निकल यहाँ जाए। स्कूल का डेवलप करेंगे, स्कूल भी हाँ, अच्छा हो जाएगा, पंचायत घर भी स्कूल अच्छा का भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए प्रोग्राम भी बना। यहाँ- हाँ, नहीं अच्छा हुआ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हम बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते कि आप आगे ना बढ़ो, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे नौकरी मिलती है जाओ भी, सब काम करो, पर अपने गांव को भी सुंदर और बना के रखो, ताकि आपके बच्चे भी छुट्टियों में बाद में भी यहाँ आते रहे, उनको गर्व रहे। जैसे चौहान साहब यहाँ वापिस आए हैं, ऐसे आपके बच्चे भी वापिस आए और उनको पता रहे हम इस गांव के जुड़े हुए हैं, ये हमारा असली गांव है, और इस गांव को अपना धाम समझे हुए लोग सब। मतलब जन्मभूमि तो यही है ना हमारी। मतलब अगर यहाँ से कट गए तो फिर मतलब ये सोच लो कोई भी अपनाएगा नहीं, अपने ठीक है परिवार जी। से जो कट गया तो हो हमारे गया। गांव में सबसे बड़ा एक हमारे गांव से जुड़ाव होता है, वो देवी देवताओं से होता है। तो आपका तो जितने भी जो बाहर है वो जरूर पूजा करने के लिए जरूर आते हैं। तो वही जुड़ाव रखो, और एक दिन अपने गांव का कुछ चौहान जी के जो प्रयास है तो भी सफल होगा, जब सारे लोग इनको सपोर्ट करेंगे। हेलो, जन सहभागिता बहुत जरूरी है। हाँ जी। जन सहभागिता होगी, आप लोग सबका जुड़ाव जितना इनका है मैं तो उतना ही बहुत होगा, दूर तभी हूँ, ये कोट प्रोग्राम द्वार जो से ये 100 फलाने किलोमीटर ऊपर हूँ, आगे पहाड़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में ही धन्यवाद गांव वालों को करो, ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ना सुबह से ना ना बैठे सर, हैं, पहले तो इंतजार कर रहे हैं। पहले धन्यवाद तो आपका करेंगे, आप इतनी दूर से आए सर यहाँ पे, है ना। पहला तो हम हक हमारा बनता है कि हम आपको धन्यवाद करें। मलव्य जी यहाँ पे रहेंगे अभी यहाँ पे, इन्होंने बोला कि हम अब यहाँ पे पूरा गांव को स्टडी करेंगे, और ये जो है IIT के पास आउट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनके जो पहुंच है बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने का और बच्चों को सिखाने उखाने का है, स्टडी करने का है, इनका होगा, और ये स्टडी करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉब्लम है ना, और उसका समाधान भी निकालेंगे। ये अपने चौहान जी ये भी साइंटिस्ट बन रहे हैं और साइंटिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो ये भी तोमर साहब के साथ में वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। रवि तो साथ आए ही, हमारे गांव का ही है ये तो, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, और मुझे बस यही भरोसा है कि हम सब मिल करके रहेंगे, आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखेंगे। हाँ, अरे और हुक्म सिंह जी जो हैं ये बड़ी आध्यात्म, ना 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 ना, ये इनको छोड़ने का नहीं, ये तो छूटने वाले ही नहीं है ये, इनके साथ तो मैंने ऐसे, हाँ हाँ, आप दो शब्द बोल दीजिए प्लीज। आदरणीय चौहान साहब और दोनों चौहान साहब, नहीं कोई और खेती पवित्रता के साथ अगर की जाए ना, इससे प्रॉफिट का कोई, एक दाने से 1000 दाने बन जाते हैं। बताओ कौन से बैंक में इतना प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कुछ हमारी कमियां रही
कुछ मतलब अभी करा मैं भी करूँगा कंटिन्यू। आपकी बाउंड्री में नहीं आएगा तो अगर कोशिश रहेगी तो इनकी वजह से मैं आ पाए हैं। ये हमको अच्छा अच्छा तो बुरास का वो नहीं लिया। ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों सुबह हुई थी मीटिंग, तो उसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री कंवल सिंह चौहान जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो आए हुए थे हमारे गांव में। और काफ़ी मतलब पौड़ी से काफ़ी अधिकारी लोग भी आए हुए थे। तो वो पहले सुबह गए थे उधर साइड पे, मतलब जहाँ हमने गुलाब की पौध लगाई थी, जहाँ प्रोग्राम हुआ था, जहाँ से मतलब हमारे गांव का विकास शुरू हो रहा है। तो पहले वो साइड देखने गए थे, उसके बाद गांव में आए थे। तो मुझे भी जाना था, लेकिन हमारे घर पे भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, जिस वजह से मैं उस साइड नहीं जा पाई। तो उनसे गांव में मुलाकात हो गई थी, तो उनसे मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने मतलब काफ़ी सहयोग भी किया है और कहा है कि आगे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हैं आपके साथ। तो अभी जा रहे हैं हम रोड में शादी का सामान लेने के लिए। नेहा की शादी का सामान तो जो है कि परसों पहुंच चुका है, लेकिन आज आ रहा है हमारा सामान। तो अभी आ रहे हैं लोग पीछे से और आधे जो है कि आगे जा रहे हैं। तो गाड़ी भी पहुंचने वाली है, तो चलते हैं। हम भी पहुंच चुके हैं रोड में, लेकिन अभी गाड़ी नहीं आई और दादी लोग भी पहुंच गए। बुआड़ी का की चाय बनाई ने सरकारी चाय खातीला 10 रुपया दंडे। तो अभी सामान आया नहीं है, गाड़ी अभी निकली है गुंडलखेत से, लेकिन यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और शादी के टाइम पे जो मांगल वांगल लगते हैं उसकी तैयारी हो रही है। और बाकी वीडियो में और बाकी आपको शादी के दिन मिलेगा वीडियो में देखने को। तो सामान भी आ गया है। सर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो तेरी मेरी बाता। स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो तेरी मेरी बाता। स्वर्ग तारा नाक माँ की फूली सुआ, नाक माँ की फूली तराजू माँ तोली दुलो के की माया ठूली। नाक माँ की फूली सुआ, नाक माँ की फूली तराजू माँ तोली दुलो के की माया ठूली। स्वर्ग तारा जुनली। तो सामान लेके चले गए हैं लोग। थोड़ा मैं सामान उतार रही थी इसलिए पीछे से जा रही हूँ, और बाकी ताऊ जी लोग आ रहे हैं पीछे से। तो सामान भी पहुँच चुका है घर, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो तेरी मेरी बाता। स्वर्ग तारा